प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज का जो कार्यक्रम है उन माता पिताओं के लिए बेहद खास होने वाला है जिनके बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चनें चल रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं। कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है, हम बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाती है। बातें चलेंगी, रिश्ते आएंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। उम्र यदि ज़्यादा बीत जाए तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं, या फिर देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें उनसे मिल नहीं पाता है। उम्र लगातार बीतती जाती है। आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 28 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 32 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 35 और 40 साल के भी हो सकते हैं और अभी तक उनका कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। तो आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप ये कर देते हैं तो मां भगवती आप पर प्रसन्न हो जाएगी। और मां भगवती जब आप पर प्रसन्न हो जाएगी तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। प्रिय दर्शकों, ये जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपने 26 सितंबर सोमवार के दिन करना है। पहला नवरात्रा, मां शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाती है। तो ये उपाय आपने मां शैलपुत्री के स्वरूप को ध्यान में रखकर ही करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। 26 सितंबर को पहला नवरात्रा है। इस दिन बहुत सारे भक्त लोग अपने घरों में माता रानी की चौकी सजाते हैं, माता रानी की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना भी इसी दिन की जाती है। यदि आप अपने घर में अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत भी इसी दिन की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की सरल विधि क्या रहेगी, किस दिन किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूं। यदि आप मेरी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां जाकर के आप आसानी से देख सकते। आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं विवाह में जो विलंब चलता है उसको दूर कैसे किया जा सकता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 2 उपाय एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो उपाय मैं बताता हूं वो उपाय आप एक साथ कर सकते हैं। आपने माता रानी की पूरी पूजा कर लेनी है, जो भी क्रियाएं आपने करनी है वो सब करने के बाद बारी आती है भोग की। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आप भोग किसी और चीज का लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी भोग आपने लगाना है, जो भी फल, जो भी मिष्ठान माता रानी को आपने अर्पित करना है वो कीजिए, उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। लेकिन साथ में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी भोग माता रानी को जरूर अर्पित कीजिए। कौन सा भोग? आपने एक कटोरी लेनी है। आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं, आप चांदी की कटोरी ले सकते हैं। चांदी की कटोरी में आपने गाय का शुद्ध देसी घी लेना है। गाय का शुद्ध देसी घी
आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए गांव में तो बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरों में भी मिल जाता है। थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, लेकिन शहरों में भी गौशालाएं होती हैं। यदि आप प्रयास करेंगे और गौशाला में जाकर के वहां से बोलेंगे कि हमें गाय का घी चाहिए, तो वो आपको आसानी से दे देंगे। आप उसकी कीमत अदा कर दीजिए, बस इतना सा आपने करना है। और प्रयास करने के बावजूद भी यदि गाय का घी आपको ना मिले तो चिंता नहीं करना है। जो नॉर्मल शुद्ध देसी घी होता है वो आप ले लीजिए और कटोरी में डाल लीजिए, और ये घी आप माता रानी के आगे रख दीजिए। जब आप माता रानी को भोग दे रहे हैं तो ये घी माता रानी के सामने रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, ये शुद्ध देसी घी आपको अति प्रिय है, क्योंकि माँ शैलपुत्री को घी बहुत ही प्रिय है। यदि माँ शैलपुत्री को भोग के रूप में घी दे दिया जाता है तो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। ये कटोरी माता रानी के आगे रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। अब मंत्र कौन सा रहेगा, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूँ। बड़ा ही आसान मंत्र है। मंत्र क्या है? ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 108 बार। यदि आप 108 बार नहीं कर सकते हैं, इतना समय आपके पास नहीं है, तो कम से कम 21 बार कर दीजिए, तब भी माँ शैलपुत्री प्रसन्न हो जाती है। मंत्र जाप करने के बाद माता रानी के चरणों में आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ रानी, मैंने आपको शुद्ध देसी घी का भोग दिया है, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरे बच्चों की शादी में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चनें चल रही हैं, जो बनती बनती बात बिगड़ जा रही हैं, उन सारी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिलाइए। मैं आपके चरणों में हूँ। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और फिर इस कटोरी को उठाना है। उठा करके आपके आसपास कोई दुर्गा माँ का मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में पुजारी हो, उस पुजारी को आपने ये घी दे देना है। आपको कटोरी वापस लेके आनी है। ये मत समझना कि चांदी की कटोरी आप वहीं रख के आएंगे, नहीं, चांदी की कटोरी तो आप वापस ले आइए और ये घी पुजारी को दे आइए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो माँ शैलपुत्री आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। और आपने जल्दी शादी के लिए ये उपाय किया है तो आपके बच्चों की जो जन्म कुंडली है उसमें विवाह के योग बनते हैं और जल्द से जल्द शादी हो जाती है। तो प्रदर्शकों, बड़ा ही आसान सा उपाय है, ये आपने जरूर करना है। माँ चंद्र घंटा को गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है उसका भोग आपने जरूर देना है और इसी तरीके से करना है जो मैंने आपको बताया है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है, इतने सारे उपाय करने के बाद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रदर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना। पहला नवरात्रा है, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।